अबे वो देसी गवार कहाँ घुसा चला रहा है? नीचे उतर। अरे ओ मैडम, देसी गवार किसको बोल रही हो? नीचे उतर पहले। इधर चल। कहाँ घुसा जा रहा है अंदर? हाँ अरे ओ मैडम, पहली बात ना मुझसे तमीज से बात कर लो। मैं ना वकील साहब से मिलने आया हूँ। ये वकील साहब का घर है ना? अबे वो गवार, तेरे जैसे से नहीं मिलते वकील साहब। और ये बता काम क्या है तुझे? हाँ, एफिडेविट बनाने वाले वकील नहीं, बहुत बड़े वकील है। अबे जेब में पैसे, साले 2 रुपए की चप्पल पहन के वकील साहब से मिलने आए। साले गमछा बांध के गवार तेरे जैसे से नहीं मिलते, वो समझ में आया? उनसे मिलने की ना अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। और तू अपना फटीचर यहाँ पे उनसे मिलने आया, बेवकूफ कहीं का। अरे ओ मैडम, मैं आपको एफिडेविट बनवाने लगता हूँ क्या? आप वकील साहब के पास ना मेरा करोड़ों केस चल रहा है, इसलिए मैं मिलने आया हूँ। और आप जाके बस इतना ही बोल दो, तो जमींदार आए भागते हुए चले आएंगे। और मैडम आप क्या कह रही हो? मैं टूटी हुई चप्पल पहना हूँ 2 रुपए की। मैडम मेरे पास इतनी जमीनें हैं ना, इतनी जमीनें आपके पास नहीं होगी ना, वकील साहब के पास होंगी। वो तो वकील साहब ना इस एरिया के सबसे बड़े वकील साहब हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने चला आया। और आप ना मुझसे बदतमीज बात कर रही हो। अबे तो 2 करोड़ की बात करे। अबे तेरी शक्ल देखी, 2 करोड़ तूने कभी सपने में भी देखे होंगे अपने? जो वकील को फीस देगा। हाँ साले 2 रुपए की चप्पल, 50 रुपए की शर्ट, साला 10 रुपए का गमछा तू पहन के आए, बेवकूफ बना रहा है मुझे, मुझसे बहस कर रहा है। तुझे धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊंगी। और क्या बोल रहा है? वकील साहब तुझसे आके मिलेंगे, भागते हो तुझसे आके मिलेंगे। अबे शक्ल देखिए तूने अपनी, उनकी फीस भरेगा बेवकूफ आदमी। अरे मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना, अंदर जाके वकील साहब से इतना ही बोल दो, रुद्र जमींदार आए, अभी वो भागते हुए चले आएंगे। तुझे पता है सबसे मोटी फीस ना मैं देता हूँ 15 लाख रुपए महीना। और मेरा करोड़ों का केस चल रहा है। वकील साहब को जाके इतना ही बोल दो, वकील साहब खुद ही यहाँ चले आएंगे अभी। अबे फटीचर, तेरा करोड़ों का केस चल रहा है। साले 2 रुपए की चप्पल पहन गए, साले फटी शर्ट पहन के तेरा करोड़ों का केस चल रहा है। और क्या बोला? 15 लाख रुपए तू महीना देगा। अबे देखे भी तूने 15 लाख रुपए, 15 रुपए के लिए तो साला रोता होगा तू। मुझे लग रहा है ना तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। मेरे बारे में तुम्हें अच्छे से पता नहीं है। मेरे ना इस एरिया में 80 बीघे खेत हैं, उसमें से 2-3 बीघे का खेत का ना केस चल रहा है, इसलिए मैं वकील साहब से मिलने आया था। तब से तुम मुझसे बदतमीज बात किए जा रही है। मुझे पता नहीं मेरे बारे में, मैं कौन हूँ। तुम जाके वकील साहब से बोल दो ना, रुद्र जमींदार आए, अभी वो चले आएंगे। पर तुझे मेरी बात ही नहीं सुननी है। सबसे मोटी फीस मैं ही देता हूँ। और हाँ, रह गई ये जूते फटे हुए हैं, गमछा बांध रखा हूँ, फटी शर्ट है। एक बात बताऊँ, किसान आदमी ना ऐसे रहना पसंद करता है। अब आपकी तरह थोड़ी सूट बूट में जाके वहाँ खेती करेगा। आप लोगों को वैसे भी तमीज नहीं है बात करने से, अपने से बड़े से बात कैसे करते हैं? अबे गवार आदमी, तू कौन सा मुझसे तमीज से बात कर रहा है? तुझे भी तो देखना चाहिए कि मैं लड़की हूँ, मुझसे तमीज से बात करे। तू खुद इतना बदतमीज आदमी है। और रही बात तू बदतमीजी का, जाके संस्कार ना अपने बच्चों को सिखा देना। मुझे बदतमीजी सिखा रहा है। अच्छा, पागल आदमी। संस्कार की बात ना तेरे मुंह से शोभा नहीं देती है। अगर तेरे मुंह से शोभा देती ना तो अच्छे संस्कार से मुझसे बात करती कि भैया क्या काम है बताइए, मैं वकील साहब से मिलवा दे रही हूँ। तुम जैसे लोगों की वजह से ना वकील का धंधा चौपट हो जाएगा एक दिन, और वकील ना यहाँ के रह भी नहीं जाएंगे। और वकील साहब से ना, चलो आज तो मैं वकील साहब से बाद ही मिल लूंगा, मगर तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। वकील साहब से कह दूंगा अगर ऐसी लड़की तुम्हारे यहाँ काम करेगी ना, तुम्हारे पास कोई केस लेके नहीं आएगा। अब मेरे को नौकरी से निकलवाएगा? जाके अपने लिए नौकरी ढूंढ ले पहले, साला मुझे नौकरी से निकलवाएगा। और रही बात संस्कार की ना, जाके अपने बच्चों को सिखाइए, मुझे मत सिखाई। गवार आदमी हाँ, मुझे लग ही रहा है तुम्हारे मम्मी पापा ने ना तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। संस्कार दिए होते ना तो तुम मुझसे ऐसी बात ना करती। एक तो लड़की होके तुम बदतमीज बात कर रही हो, और वकील साहब का धंधा चौपट करवा रही हो, और कुछ नहीं करवा रही हो। अभी वकील साहब को पता चल जाएगा ना रुद्र जमींदार यहाँ पे आए थे, अभी वो दौड़ते हुए मेरे घर पहुंच जाएंगे। और तुम्हें मेरे बारे में पता करना है ना, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। अभी मैं तुम्हें 80 बीघे खेत घुमाऊंगा ना, कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे तुम्हें सिर्फ घूमते हुए। अबे घुमाता रहना अपने सपनों में जाके। चल निकल यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। और तू मुझे क्या नौकरी से निकलवाएगा? जाके अपनी शक्ल देख, वकील साहब ना तेरे जैसों को मुंह ही नहीं लगाते। हाँ। आया बड़ा संस्कार की बात कर रहा है, तो मैं जा ही रहा हूँ यहाँ से। चल निकल यहाँ से। एक दिन ना तुझे पता चल जाएगा मैं कौन हूँ, मेरी यहाँ कितनी जमीनें हैं। अबे जा यहाँ से, साला पागल कहीं का, बेवकूफ। पूरा दिमाग खराब करके चला गया। अच्छा खासा मैं एसी में बैठ के हवा खा रही थी, बेवकूफ आदमी ने ना पूरा दिमाग खराब कर दिया। फटीचर कहीं का गवार, साले के पास पैसे हैं, केस देगा, बेवकूफ आदमी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये आपकी फाइल। ओके, थैंक यू। प्रियंशी, मैं ये कह रहा था कि मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, तो कोई क्लाइंट आएगा तो तुम संभाल लेना। ठीक है मैं सर देख लूंगी, आप उसके लिए परेशान मत होइए। ओके, अगर ज़्यादा क्लाइंट है तो उन्हें कल की डेट दे देना तुम। मैं देख लूंगी, डोंट वरी, आप आराम से जाइए अपना काम। ओके, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना तुमको यहाँ पे? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। भाई द वे, पहले से काफ़ी खूबसूरत हो गई हो तुम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ठीक है प्रियंशी, थोड़ा देर हो रही है तो मैं चलता हूँ। ठीक है सर। मैं मिलता हूँ कल तुमसे। अरे यार, टाइम भी बहुत हो गया, और आज रुद्र जमींदार के पास भी जाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटी फीस तो मुझे वहीं देते हैं। न जाऊँगा तो भी वो नाराज़ होंगे। खैर छोड़ो, जहाँ मोटी फीस की बात आए वहाँ रवि चल ही देता है। ठीक है, उनके वहाँ होके आते हैं, बाकी सब देखा जाएगा।
सर्कस है यार, खुद तो निकल जाते हैं, मुझे यहाँ फंसा देते हैं। अच्छा खासा मैं ऑफिस में बैठ के हवा खा रही थी, लेकिन यहाँ खड़ा कर देते हैं काम के लिए। साले इन गवारों के बीच में ऐसे ऐसे क्लाइंट होते हैं ना, इन चूतियों को झेल झेल के मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं खुद तो मज़े से काम करते घूमते हैं, बस यहाँ पे मैं जाती हूँ बेवकूफ़ों के बीच में। साले ऐसे ऐसे देसी गवार आते हैं ना, दिमाग खराब हो गया पूरा मेरा। रामलाल सही से काम कर लो, खेत में पानी लगा देना। हाँ पीछे वाले खेत में, तुम लोग से काम नहीं होता एक भी, सब काम चोर हो। और श्यामू तुम क्यों बैठे हो वहाँ पर? चलो काम करो वहाँ, काम वाम होता नहीं है। अरे रुद्र जी नमस्कार। अरे वकील साहब बैठिए बैठिए। आज वकील साहब अरे आपको यहीं बिल्कुल बैठना बिल्कुल, पड़ेगा। अरे हम तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल। और वकील साहब बताओ, सब बढ़िया है? बस दुआ है आपकी। वकील साहब एक बात बताओ। अरे बिल्कुल पूछिए आप। हमें आपसे एक बात जाननी है। आज आपके ऑफिस हम गए थे, आज हम अपने बगल वाले खेत में जा रहे थे। आपके पीछे ही तो खेत है हमारा ऑफिस वाला। हाँ हाँ, देखा आपका ऑफिस आगे, हमारा खेत पीछे है। अच्छा वो जिसका केस चल रहा है। हाँ, तो हमने सोचा ना चलो आपसे मिल लेते हैं इसी बहाने, और पूछ लेते हैं केस के सिलसिले में आगे बात चली कि नहीं चली। कोर्ट में क्या ही है, हम तो जाते ही नहीं है। सारा मामला तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है मैंने। हाँ तो अब इतनी मोटी फीस आप अरे लेते वो हो तो मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता ही हूँ। तो एक फोन करते चले आते हैं भागे हुए। अरे वकील साहब हम तो आपको जानते हैं, आप हमारे पास तो चले ही आओगे। एक बात बताओ, आपके उधर कोई एक लड़की है, किसी चैम्बर में काम करती है, बड़ी बदतमीज लड़की है। वो मुझसे बड़ी बदतमीज बात कर रही थी। मैं उसको अपने बारे में बता रहा था कि वकील साहब से मिलना है, हमारे करोड़ों केस चल रहा है। तो वो मुझसे कह रही है तेरी औकात नहीं है, तो 2 कौड़ी का आदमी है, तो कहाँ फीस भरता होगा। मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं जाके वकील साहब से इतना बोल दो कि मैं रुद्र जमींदार हूँ। वो मेरी बात ही सुनने तैयार नहीं हो रही थी। अब वकील साहब बताओ हम क्या करते। अब वहाँ से हम चले आए, हमने चलो वकील साहब से हम पहले बाद में बात कर लेंगे। जानते वकील साहब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उसको बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। पता नहीं ऐसा तो नहीं वो आपके यहाँ काम करती हो? अरे नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा बदतमीज एम्प्लॉय कोई नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि हमारे आसपास भी बहुत सारे चैम्बर हैं, तो हो सकता है कोई दूसरी रही होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसे एम्प्लॉय नहीं है कि कोई बदतमीजी से बात करे। मैं तो कह के रखा हूँ कि हाँ कोई गांव से आता है और कोई शहर से आता है, तो सबसे अलग अलग प्यार से बात करो जिस टाइप का है। वही वकील साहब हमको लगा कि क्या ही है ये सब चीज़ें, और हम वहाँ से चले आए। पर आप चलो यहाँ आ गए। अच्छा ये बताओ किस लिए आए, कोई काम वाम हो? अरे वो जो आपका केस नहीं था जो जमीन के। अच्छा हाँ, अरे हाँ हम तो भूल ही गए। अरे वो केस हम लोग बस हाथ ही में अपने। अरे वकील साहब हम अगले महीने के पैसे में वो भी जीत जाएंगे। अरे बस वकील साहब इस बार अगर वो केस जीत गए ना तो हम आपको 20 लाख रुपए देंगे। अरे आप इतना मोटा फीस देते हैं, साला पूरे शहर में मेरे को आज तक कोई नहीं इतना मोटा फीस देता है, और आप ही के लिए पर्सनली लड़ते हैं। आप एक फोन करते मैं भागा चला आता हूँ। अच्छा वकील साहब आप किस लिए आए वो तो बताओ। अरे वो क्या है ना कि आप यहाँ सिग्नेचर आपको करना था, आप सिग्नेचर कर दीजिए। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी डाल दीजिए आप, कोने ऊपर। और वकील साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा हमारे केस पे। अरे बिल्कुल। और वो लड़की अगर आपके इधर उधर चैम्बर में कहीं दिखे ना तो उससे बोल देना, बात करने की तमीज नहीं है, कैसे लोगों से बात करते हैं। बहुत सारे चैम्बर बने आपके उधर। तो नहीं, मैं सिक्योरिटी से बोल के मैं बात करता हूँ कौन था, लेकिन हमारे चैम्बर में तो ऐसा नहीं है। हाँ वही हमने कहा वकील साहब के चैम्बर में ऐसी कोई लड़की काम ही नहीं करेगी। रुद्र जी, और वो जो पिछली प्रॉपर्टी थी जो 50 करोड़ वाली। अरे बस समझ गए, उसका केस भी हम आप ही को देंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हो? वो तो बस आप। और हाँ वकील साहब, श्यामू वकील साहब आए हैं। अरे 20 किलो चावल लेते जाओ, भाभी जी के लिए लेते जाओ। ठीक है, एक काम करिएगा, भिजवा दीजिए। हाँ हम भिजवा देंगे। ठीक है, आइए। कोई काम हो तो हमारे बिल्कुल ऑफिस आ जाना। बिल्कुल, आप भी आइए कभी हमारे ऑफिस में, चाय पानी करिए। बिल्कुल आएंगे वकील साहब। हम इसलिए तो गए थे आपके ऑफिस मगर आप मिले नहीं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। ओके। बताओ वकील साहब कितने अच्छे आदमी है। लड़की पता नहीं कौन थी, बड़ा बदतमीज बात कर रही थी हमसे। बैठे करिया हो जाए यार। अरे भैया, अरे प्रणाम। खुश रहो। कब आए भैया, कब आए हो? अरे बस अभी सुबह आए, परसों की ट्रेन पकड़े, कल स्टेशन पे पहुंचा, आज आ गए। अच्छा जब आ ही गए हो तो एक काम करो, फरवा लेके आओ और श्यामू के साथ लग जाओ। बस यही दिक्कत है तुम्हारी भैया। अरे हमारे बड़े भाई हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमका तुम घर का नौकर बना दो। अरे हम बाहर पढ़े गए रहन, ये साला देहात एरिया से निकल के बाहर शर्ट पैंट जीन्स हो। तुम बहुत स्मार्ट आदमी मगर हो काम चोर हो तुम ना। जलते हो मुझसे, मैं सब समझ गया। मेरे भैया ना होती ना तो टेटुआ दाब दिया होता।
अरे सुनो, ये थू थू, ये देखो। कितनी बढ़िया बॉडी, एकदम सलमान खान जैसे चलो बना अच्छा, ली एकदम। नजर ना मारो। ये कह रहे थे ना भैया कि हाँ? देखो वो तुम तो मेरे भैया हो ही, हाँ, अब मेरे को मानते भी हो। बहुत मानता हूँ मैं तो तुम्हें। मैं ये कह रहा था कि मेरी बॉडी भी बन गई है, देख ही रहे हो। हाँ हाँ, तो क्यों ना भैया मेरे को थोड़ा पैसा वैसा कुछ दे दो, तो मैं जिम खोल लूँ ना अच्छा। बड़ा सा। पैसा देते हैं? कितना पैसा चाहिए बताओ, कितना पैसा देते हैं? दे दो भाई, कोई 30-40 लाख रुपए बस। अच्छा अभी दिए देना 30-40 अरे लाख दे दो रुपए। भैया। एक काम करो तुम, हाँ हुआ फरुआ उठा लाओ। हाँ हाँ, ठीक है, हुआ फरुआ उठा लाओ, हमारी खोपड़ी मार दो। हमारी खोपड़ी मार दो, हम मर जाओ, तो हमारी जितनी जमीन है ना बेच देना, बेच के आराम से जिम खोलो और सलमान जैसी बॉडी बना। अरे तुमको कोई काम करने से मतलब नहीं है, बस बॉडी बना लो, लड़की घुमा लो। ये बताओ, उस दिन हम देखे थे कोनो लौंडिया घुमा रहा हो, को आए? अरे भैया सर, अरे भाई आयु सुनो, सुनाओ सुनाओ। पता पड़ोस वाले लल्लन नहीं है, वही की साली फंसा लिया। लल्लन की साली और क्या? लल्लन की बीबी हम फंसा लिए। लल्लन की बीबी हम फंसा लिए। कहो कुछ भी, हाँ। मुझे लगता था साला मैं इस गांव में सबसे बड़ा छिनरा मैं हूँ, लेकिन मैं गलत था। मेरा भैया भी भाई तो है। भैया भी तो है, तो भैया। पर ये एक बात बताओ, ये सब छोड़ो, हाँ। ये बता रहा हूँ, थोड़ा अब यहाँ खेती वेती करो, काम वाम धंधे लगाओ मन, और शादी वादी करा देता हूँ मैं तुम्हारी। फिर ये सलमान खान जैसी बॉडी बना रखे हो, इतना स्मार्ट लगते हो, यहाँ कोई गांव में कोई टक्कर दे वाला नहीं हम लोगों का। इतनी जमीन है, 80 बीघा जमीनें हैं। 80 बीघा जमीन है भैया, तभी तो कह रहे हैं एक तो जिम खुलवा दो हमको बस। चलो ठीक है, अभी वो वकील साहब आए थे थोड़ी देर पहले, हाँ तो वो जो अपनी पिछली जमीन का केस नहीं था वकील साहब के ऑफिस के पीछे वाला, हाँ हाँ। तो उनका हम कह रहे हैं अगली मीटिंग में पूरा फाइनल। अरे तो भैया फिर तो बढ़िया है। तो फिर ठीक है, तुम उसी में से पैसा लेके जिम अपना डाल देना, पर हाँ खेती बाड़ी में ध्यान दिया करो अरे, थोड़ा। बिल्कुल भैया, आराम से मैं आपके साथ लगा रहूंगा, बस खाली ना मेरा जिम खुलवा दो। और मैं ये कहता हूँ भैया, सुबह कस्टमर आके मशीन हिलाएंगे, और शाम को हम लोग जाके। बड़े भैया बर्बाद कर रहे हो तुम अरे हैं, अब- शहर में रह के। चलो चलो जाओ जाओ जाओ, अब ज्यादा मस्का मत लगाओ, नहीं पैसा भी तुरंत ले अरे जाओ। नहीं, नहीं, जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो प्रणाम भैया। हाँ, खुश रहो खुश रहो। क्या बताएं, छोटे ले भाई का यूं बर्बाद है, हम लोग बर्बाद करे हैं। अब ई का नहीं माने की का मानेंगे, मम्मी पापा है नहीं, छोटा वाला भाई है जो कुछ है हमारे लिए। अरे छोटे पानी वानी पी लेना अच्छे से। चलो भैया। प्रियंशी, जी सारा काम हो गया है? जी सर, मैंने क्लाइंट की पूरी फाइल रेडी कर दी है, आप बस कुछ जगह साइन कर दीजिए। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। और काम? सर आ गए। अरे यार टाइम क्या हुआ? 8:36। अरे यार रुद्र जमींदार के पास भी जाना है। सुनो प्रियंशी, एक क्लाइंट है, हमें उनके वहाँ चलना है अभी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटी फीस वही हम लोग को देते हैं। तो उनका केस हम लोग जीत चुके हैं, बस कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ जगह सिग्नेचर करवाने हैं, तो हम लोग चलते हैं, फिर शाम तक वापस आ जाएंगे। ठीक है सर, चल। ठीक है, अभी चल रहे हैं। अरे रुद्र जी नमस्कार। अरे वकील साहब नमस्कार, बताइए कैसे आना? केस फाइनल हो गया? क्या बात कर रहे हैं वकील साहब? नहीं तो क्या, हमारे होते हैं। बस आपने परसों बोला, आज बिल्कुल क्लियर। सर आप इससे मुझे मिलवाने लेकर आए, ये एक नंबर का गवार और फटीचर आदमी है। ये कल चेंबर भी आया था, तो मैंने इसको बहुत हड़काया था कि सर कोई एफिडेविट बनाने वाले वकील नहीं, बहुत हाई लेवल के वकील है। प्रियांशी कैसी बातें कर रही हो, तुमको पता नहीं ये शहर के बड़े सबसे बड़े जमींदार है, और पिछले 10 सालों से मैं यही का तो पेश देख रहा हूँ। सर एक नंबर का गवार और बदतमीज आदमी, इसने कल मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की थी। अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी, तुमको पता नहीं है, ये बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे इंसान है। सर मुझे कोई गलत फहमी नहीं थी, मैंने कल इसको बहुत धोया था। इतना बदतमीज आदमी मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करता है कि तुम्हारे संस्कार नहीं है, तुम्हें ये नहीं, तुम्हें परवरिश ऐसी मिली है। ये तो मेरे माँ बाप तक चला गया था, इतना बदतमीज आदमी है। अरे वकील साहब हम बताते हैं आपको, जब हम आपके पास जा रहे थे मिलने के लिए एक दिन ऑफिस के लिए, हाँ तो मैंने सोचा चलो ठीक है, वकील साहब से मिलते हुए चलो, पीछे वाला खेत तो मेरा ही था, उसी का केस चल रहा था, चलो हमने कहा मिल लेता हूँ। तो ये मैडम जी आपके चैम्बर के बाहर खड़ी थी, और मैंने कहा मुझे वकील साहब से मिलना है, मुझे वकील साहब के पास जाने दो। तो ये मुझसे बोलने लगी, अबे तेरी औकात भी है, तू एफिडेविट बनवाने वाला? अरे वकील साहब आप खुद बताओ, मैं आपके यहाँ एफिडेविट बनवाने वाला लगता हूँ? और आपके यहाँ मेरा करोड़ों केस चल रहा है, मैं आपको सबसे मोटी फीस देता हूँ,
और ये मैडम ना मुझसे बदतमीजी की जा रही थी। मैं इनको बोल रहा था कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा जमींदार आदमी हूँ, मेरे को ना वकील साहब से मिलना है, वकील साहब से काम है। पर मैडम मेरी एक सुननी ही नहीं रही थी, वो बस अपना ही रट लगा रखी थी। ए देसी गवार, तुमने चप्पल 2 रुपए के पहन रखे हैं, तुमने शर्ट फटा हुआ पहन रखा है। जी मैं समझ गया। प्रियांशी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था किससे तुम बात कर रही थी? मैंने तुमको ऑफिस में किस लिए रखा हुआ है कि कोई भी क्लाइंट आए, चाहे वो गांव से हो चाहे शहर से हो, फिर तमीज से बात करो। लेकिन तुमने इनके साथ कितनी बदतमीजी की। सर मुझे पता नहीं था ये इतने बड़े जिम्मेदार हैं। वो मैंने इनके कपड़े और अरे इनका कपड़ों से क्या होता है? कोई फटा पुराना कपड़ा पहना है, चप्पल पहन के आ रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है। अरे वकील साहब, आजकल के जो बच्चे हैं ना, उनको तमीज कहाँ रह गई है? वो कपड़ों से तो जज करते हैं लोगों को, और इनकी कोई गलती थोड़ी है, इनके संस्कार की गलती है। इनको अगर अच्छे से संस्कार मिले होते ना, तो मुझे लग रहा है ये कभी ऐसा ना होता। जी आप सही कह रहे हैं, और ऐसे एम्प्लॉय की ना हमारे ऑफिस में कोई जरूरत नहीं है। नहीं अरे सर। नहीं वकील साहब, अरे आपको इतना बुरा भला कही, आप उस दिन बता नहीं रहे थे कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप तुम्हारी इसकी बात कर रहे हैं। बात समझ रहा हूँ, पर अभी ये बच्ची है, अभी इसको सीखने की जरूरत है। अभी इसकी नौकरी चली जाएगी ना, तो ये इसके अपने माँ बाप को क्या खिलाएगी पिलाएगी, क्योंकि हो सकता है घर में अकेले ही कमाने वाली हो। और मैं मानता हूँ थोड़ी बात करने की जो तमीज़ है ना, उसको अच्छा कर लो कि यहाँ कैसे लोगों से बात की जाती है, कैसे नहीं बात की जाती है। अगर आप सबसे इस तरह से बात करोगे ना, तो मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। अरे सॉरी रुद्र जी, सर, मैंने ऐसा ही चलता रहा तो हमको तो कोई काम नहीं देगा आगे से। वही वकील साहब कह रहा हूँ, आपके एम्प्लॉय ऐसे होंगे तो आप पास कोई जाएगा तो भगा देती मैं तो होगी। कह रहा हूँ निकाल ही दे रहा हूँ, किसी और नहीं, एम्प्लॉय के रखूंगा। नहीं सर, मैंने इनके कपड़ों से इनको जज कर लिया, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी, मुझे नहीं पता था इतने बड़े जिम्मेदार है। इनकी चप्पल टूटी हुई थी और इतने देखो गंदे मैडम, फटे कपड़े पहने थे। मैडम एक बात बताएं, हमारे भारत ना किसानों से चलता है, हम लोग किसान आदमी हैं, ठीक है? तो हम लोग के पास ना ऐसे ही कपड़े पहनने का ढंग होता है, हम लोग को सूट बूट पहनने का मन नहीं करता। अगर आप खुद सोचो सूट बूट पहन लेंगे तो खेत में काम कैसे करेंगे, बैल कैसे चराएंगे, ठीक है? आप बताओ, आपको खुद बात करने की तमीज़ नहीं है। चलिए ठीक है, इस जगह आपकी मम्मी होती है, पापा होते हैं, बड़ा भाई होता, तब भी आप उससे इस तरह बात करते हैं ना, करते ना? तो इसी तरह होता है। अगर आप ज़िंदगी में ना आप किसी को सम्मान दोगे ना, तो वो भी आपको सम्मान दे के बात करेगा। और रह गई आपकी नौकरी की बात, तो वकील साहब इनकी नौकरी मत छीनिए इनसे। इनके मम्मी पापा की तबीयत हो सकता है नहीं सही रहती हो। इतनी बदतमीजी करने के बाद भी कैसे तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं। सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझ लिया। कभी किसी को किसी कपड़े से नहीं जज करना चाहिए। हाँ, आइंदा से ये सब ध्यान रखना। वकील साहब मुझे वो मेरे नौकरी को से मत निकालिए प्लीज सर। ठीक है, लेकिन हाँ आइंदा कोई भी क्लाइंट आए, चाहे वो गांव से हो चाहे शहर से, उससे तमीज से बात करना और प्यार से पूछना, ठीक है? फाइल यहाँ रखो, तुम जा सकती हो। सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं, लाओ वकील साहब साइन इन कर दे। गुरुजी जी उसके तरफ से मैं माफी अरे वकील साहब छोड़िए, देखिए मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी लड़की निकली। हो सकता है कि अभी बच्ची उसके पास दिमाग ना हो, आपने और हमने समझा दिया ना, तो दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। मैं भी आगे से ध्यान दूंगा कि ऐसी गलती ना हो। और हाँ, केस हम लोग जीत गए, और 2 सिग्नेचर आप यहाँ कर दीजिए। और वकील साहब बस आप ना आके अपना पैसा उठा लीजिएगा, ठीक है? अरे ठीक है, वो तो आपका बड़कपन है। और हाँ वो जो अच्छा हाँ, एक बात और बोलनी 10 है। करोड़ वाली डील थी। अरे हाँ, उससे याद आया, छोटाला भाई भी आया हुआ है इस टाइम, तो उसको जिम खोलना होगा। हाँ। तो कोई जमीन अमीन ऐसी जगह दिला दो उसको कि वो जिम खोल ले और जिम चला पाए। वो थोड़ा शरारती बहुत है। हाँ, अरे वो तो रोड के किनारे प्रॉपर्टी एक बिक रही है, बताइए तो बात करा दें आपसे। अरे बिल्कुल बात करा दीजिए, और ये जो जितने पैसे इधर से मिल रहा है उठा के वो छोटे भाई के जिम खुलवा दूंगा। बिल्कुल, आपकी बात रहेगी तो मैं हमेशा खड़ा हूँ। चलो ठीक है मैं वकील चलता साहब, हूँ। चलो वकील साहब, इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल वकील साहब, कल आके आप पैसे ले ठीक है, लीजिए। ओके, नमस्कार। ठीक है। अरे पेन तो दीजिए। अरे वकील साहब का पेन ले लेंगे तो चलो। वकील साहब भी बड़े आदमी अच्छे हैं, लड़की भी सही थी, मगर इसको बात करने की तमीज नहीं, अपने से बड़े से कैसे बात करते हैं। कोई बात नहीं, आप समझ गई होगी, मैंने समझा दिया अच्छे से।